उत्तराखंड की तमाम राजनीतिक घटनाक्रमों को लेकर के जो बीजेपी का हाईकमान है वो काफ़ी अलर्ट नज़र आ रहा है और तमाम घटनाक्रम पूरा हुआ है। और अभी जो ताज़ा जो खबर है, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तकरीबन 45 मिनट की जो बात है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से की। बातचीत करते हैं, मुलाकात करके लौटे हैं त्रिवेंद्र रावत जी, इस मुलाकात को किस तरह से देखा जाए? अगर हम बात करें, पहले आपने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनसे मुलाकात की, फिर प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की, और 45 मिनट किसी व्यक्ति को देना ये अपने आप में बड़ा मैसेज देता है। देखिए, हम लोग अपने जो नेतृत्व है उनसे समय समय पर मिलते रहते हैं और शिष्टाचारवश भी मिलते हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से जब एक पॉलिटिकल पार्टी है, राज्य सरकारें हैं और सबसे बड़ी पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी है, तो स्वाभाविक रूप से कुछ और विषयों पर भी जो समसामयिक होते हैं उन पर बातचीत होती है। हम उनकी भी अपेक्षा होती है कि कुछ उनको बताया जाए और हमारी भी इच्छा होती है कि हम जब जा रहे हैं तो हमको कुछ ना कुछ फीडबैक लीडरशिप को देना चाहिए। तो इस तरह की सामान्य जो मैंने कहा कि जो समसामयिक विषय हैं उन पर बातचीत हुई है। रावत जी, आपने कहा कि आप खुश हैं। जाहिर तौर पे जब देश के प्रधानमंत्री से आपकी सीधे तौर से बातचीत हुई, तकरीबन 45 मिनट के आसपास आपने बातचीत की, किन किन विषयों पे बातचीत की? कई सारी बातें ऐसी है जो आप कहना चाहते थे, कई सारी वो जानना चाहते थे, तो किस तरह का, क्या कुछ कैसा माहौल था, किस तरह की बातें? देखिए, बहुत मैंने कहा ना मैं खुश हूँ, तो बहुत अच्छी बातचीत हुई। और जो बड़ा विषय था, जिसको मैं बहुत बड़ा विषय मानता हूँ, देखिए व्यक्ति छोटा होता है जी, समाज बड़ा होता है जी, और समाज क्या सृष्टि बड़ी होती है। तो जो एक उनके पास में एक विषय को लेकर गया था वो है पर्यावरण प्रदूषण जो बढ़ रहा है, पर्यावरणीय जो संकट खड़ा हो रहा है, और विशेषकर अग्नि से संबंधित था। अग्नि के कारण हमारे तमाम जंगल नष्ट हो जाते हैं, नई पौध नष्ट हो जाती है, जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं और भारी नुकसान उसके कारण पर्यावरण को हो रहा है, हिमालय को हो रहा है, हमारे जो नदियां हैं उनको नुकसान हो रहा है, वनस्पति को नुकसान हो रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा कि तुम्हें पता है कि मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट है ये। मैंने कहा इसीलिए मैं आपके पास लाया हूँ। इसीलिए मुझे पता है, इसीलिए मैं आपके पास लाया हूँ, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम 2070 तक जीवाश्म ईंधन से पर निर्भरता ये समाप्त करेंगे। और आपने देखा होगा कि जो वैकल्पिक ऊर्जा है उस पर उन्होंने टारगेट जो बहुत आगे बढ़ाए हैं और समयबद्ध उसकी प्लानिंग उन्होंने किया है। जो उन्होंने कुछ दिन पहले अपना एक भाषण दिया था, उन्होंने कहा था कि 5 विषयों पर जो उनका विशेष फोकस था, तो उस पर बहुत उन्होंने बहुत रुचि ली और जो उनके सहायक हैं उनको उन्होंने बुलाया, फिर कहा कि त्रिवेंद्र जी के साथ बैठिए और इस पर और डिटेल्स इनको समझिए इस बात को। और फिर जब उनके साथ बैठा तो फिर जो साइंटिस्ट जिन्होंने उसको रिसर्च किया है, जिन्होंने इस काम को किया है, उनके साथ फिर हमने उनकी बातचीत कराई है। रावत जी, अगर हम बात करें, चाहे हम मौके की नज़ाकत देखें या फिर और उत्तराखंड के राजनीतिक हालातों की अगर हम बात करें, तो जिस तरह से भर्ती घोटालों को लेकर के इस समय जो चर्चाएं गर्म है सियासत के बाजार में, और अगर हम देखें तो लगातार मुलाकात करना विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी से, उसके बाद जो है प्रेमचंद अग्रवाल से कल मुलाकात हुई जो कि इस मामले में पूरी तरह से सामने आ रहे हैं, उसके बाद आपसे बातचीत की गई और आप एक पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने खुले तौर से मुखालफत की। इस तरह की तमाम जो चीज़ें हो रही है आपने इसको स्वीकारजनक नहीं बताया भाजपा में खासतौर से, तो इसको लेकर के क्या कुछ हाईकमान का मूड है? देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी हमेशा भाई भतीजावाद के खिलाफ रही है। जी, हमारा लीडर, हमारे प्रधानमंत्री जी, उन्होंने हमेशा विकास की राजनीति की है और भाई भतीजावाद से उन्होंने देश की राजनीति को मुक्त करने का उन्होंने एक तरह से संकल्प लिया है। और इसलिए जब इस तरह की कोई बातचीत होती है, और पहले भी अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने हमेशा ये कहा कि मैं सैद्धांतिक रूप से कोई भी बात बोलूँगा तो सैद्धांतिक बात कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जिन सिद्धांतों पर काम करती है,
तो ये भाई भतीजावाद हो, क्षेत्रवाद हो, जातिवाद हो, इससे बड़ा हमारे लिए राष्ट्रवाद है। उन विषयों पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और कहीं पर भी अगर कोई करप्शन होता है, भारतीय जनता पार्टी का भी कोई कार्यकर्ता, मैंने खुले दिल से स्वीकार किया कि हाकम सिंह ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, लेकिन जब उसने गलत किया तो भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत उसको बाहर का रास्ता दिखाया और सरकार ने उस पर उसके जुर्म के अनुकूल कार्रवाई की है। उस पर आज गैंगस्टर एक्ट में उसको अंदर कर दिया गया है। तो इसका मतलब ये सीधा सीधा है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी अगर कोई ऐसा कोई गड़बड़ करता है, कोई भ्रष्टाचार में लिप्त होता है, भाई भतीजावाद में लिप्त होता है, तो वो व्यक्ति हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी उसको स्वीकार नहीं करती। सर, आप केंद्रीय नेतृत्व से मिले थे और इस बारे में खास तौर से बातचीत हुई, क्या फीडबैक लेने की कोशिश करी और खास तौर से प्रधानमंत्री जी ने क्या इस संबंध में कोई चर्चा की? नहीं, देखिए, ये इशू प्रधानमंत्री जी के स्तर का नहीं था, सच बात ये है। और मुझे लगता है कि ये स्टेट लेवल पर का ये इशू है और स्टेट लेवल पर उस पर कार्रवाई हो रही है। फिर भी मैंने कहा ना कि समसामयिक विषयों पे थोड़ा चर्चा तो होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें सर, जिस तरह से ये कार्रवाई चल रही, तमाम जो प्रदेश का माहौल बना हुआ, हमने कल देखा कि पूरे प्रदेश का युवा सड़कों पर था, तो इसको किस तरह से देखते हैं आप? क्योंकि तमाम तरह के राजनीतिक जो पक्ष हैं वो भी सामने आ रहे हैं, तो इसको किस तरह से आप देखिए, युवाओं को ये विश्वास दिलाना होगा कि यूकेएसएससी में जो गड़बड़ियाँ हुई हैं, ये भविष्य में ये गड़बड़ियाँ नहीं होंगी। युवाओं का विश्वास नेतृत्व के प्रति, सरकार के प्रति ये बना रहना चाहिए जी। नहीं तो यूथ ये भटक सकता है जी। युवाओं को विश्वास दिलाना, क्योंकि सरकार में भारतीय जनता पार्टी है जी। तो सरकार का ये दायित्व है, भारतीय जनता पार्टी का ये दायित्व है कि हम युवाओं के अंदर विश्वास पैदा करें जी। अविश्वास कितना नुकसानदायक हो सकता है, कहाँ पहुंचा सकता है, उसकी कल्पना हर कोई नहीं कर सकता है। ये कब क्या मोड़ ले, कोई कुछ नहीं कह सकता है। इसलिए युवाओं का विश्वास और हमारा प्रयास है कि हम युवाओं को विश्वास दिलाएं। जो गड़बड़ी हुई है उस गड़बड़ी का पर जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई हो रही है और अब हम ऐसी व्यवस्था देंगे कि ताकि फ्यूचर में ऐसा ना हो सके। सर, विधानसभा में जो नियुक्तियां का विषय है, इस पर आपने खुले तौर से कहा था कि जब तक आप रहे थे उस समय तक आपने इस तरह का कोई भी काम नहीं होने दिया। क्या यही वजह है कि आज प्रदेश के तमाम लोग वापस आपके कार्यकाल की तरफ देख रहे हैं कि वो समय था जब कोई भी तरह का इस तरह का कोई विषय नहीं आया? क्या आज भी आप केंद्रीय अपने नेताओं से मुलाकात करने के बाद क्या आज भी आप उस स्टैंड पे हैं कि जब तक आप रहे तब तक इस तरह का कोई विषय जो है वो नहीं? देखिए, गड़बड़ कभी भी हो सकती है, ठीक है ना, कभी भी हो सकती है। लेकिन हाँ, मैंने कहा कि हमारी एक प्रायोरिटी थी। मैंने शुरू में कहा था जब मैं मुख्यमंत्री बना था और पहला जब मैंने प्रेस को संबोधित किया था तो मैंने कहा कि मेरी सरकार की जो नीति होगी वो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की होगी, ये मैंने कहा था और उस बात को मैंने हमेशा याद रखा। और जब भी मुझे कोई सार्वजनिक मंच पर बोलने का मौका मिला तो मैंने उस बात को हमेशा बोला है, या मैं कहूँ कि मैंने उसको बार बार दोहराया है और मैं आज भी उसके प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हूँ। क्योंकि ये राज्य बड़े संघर्ष के बाद, बड़े बलिदानों के बाद ये राज्य बना है। ये राज्य सोने की तस्तरी में नहीं मिला है। इस राज्य के लिए यहाँ की जनता ने संघर्ष किया है। तो ये थे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उत्तराखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करने के बाद आए। हालांकि ये बता रहे हैं कि तमाम पर्यावरण के विषयों पर बातचीत हुई, लेकिन जिस तरह से प्रदेश में माहौल है निश्चित तौर से इससे सियासी गलियारों में भी कई चर्चाएं हैं। अपने सहयोगी परवीन सोनकर के साथ मैं धीरज सजवान, ETV भारत, देहरादून।